स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। आज वाली वीडियो पे हम लोग कवर करने वाले हैं पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे, यानी कि आपका जिसे शॉर्ट में बोला जाता है डेटा। इससे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले कुछ वर्षों पे, तो हम लोग पहले ट्रेंड देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग एक नोट्स भी तैयार किया हुआ है। ये नोट्स मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा। आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा, उसे वहां से जाके देख लीजिए। इससे पहले हमने अर्जुना का करंट अफेयर वगैरह भी कवर किया हुआ है, तो उसका जो लिंक है अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे फ्लैश हो रहा होगा, उसे वहां से जाके जरूर देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो उसे शुरू करते हैं। पहले तो ट्रेंड जान लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछता कैसे है और आता है तो क्या क्वेश्चन आता है। पूरा का पूरा आप इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ सकते और पढ़ने की कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि वर्थ नहीं है। 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी इजी पोर्शन से आ रहे हैं, और उसके लिए आप अगर 120 पेज 130 पेज का पढ़ रहे हैं तो वो सही नहीं है। चलिए पहले ट्रेंड जान लेते हैं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। सबसे पहला 2017 देख लेते हैं कि हमने क्वेश्चन आया कैसे है। इसका आंसर जानना आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, बस हम ट्रेंड चेक कर रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 24 नंबर। वर्ष 2011-12 से 15-16 की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि में सेवा क्षेत्र का योगदान है। अब इसका भले आंसर 69 है, लेकिन 2017 में मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक सर्वे के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे, और इस वजह से पेपर इतना हार्ड था कि कट ऑफ जो गया हुआ था मात्र गया था 90 से 95 के बीच पे। ये मैं बता रहा हूं जनरल का, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन फिर कोई नहीं बना पाया होगा। तो ये वाले क्वेश्चन जो थे ये थे आपके स्किप करने वाले क्वेश्चन। अब 2011-12 से 15-16 के बीच में कौन याद करके रखे रहेगा। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2011-12 से 16-17 की अवधि में सेवा क्षेत्र का योगदान की प्रवृत्ति क्या है। अब यहाँ पे एक चीज गौर करिएगा, वो है आपका ये स्थिर कीमतों पर। क्वेश्चन पूछा है स्थिर कीमतों पर। अब आपका जो सेवा क्षेत्र है, आपको पता है कि 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जो रहता है हमेशा वो बढ़ता है, नेगेटिव जाता नहीं है। उद्योग नेगेटिव हो सकता है, कृषि नेगेटिव हो सकता है, तो सेवा क्षेत्र क्या रहेगा, हमेशा बढ़ेगा ना। तो इसका आंसर भी वही है, बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 12वें पंचवर्षीय योजना में स्थिर मूल्यों पर औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर क्या अनुमानित की गई थी। यहाँ पे देखिए फिर स्थिर मूल्य पूछा है, और क्वेश्चन क्या पूछा है, औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर पूछा है, मतलब SGDP पे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद पे आपका वृद्धि दर कितना अनुमानित था, तो 7.23%। आंसर हो जाएगा। हमको एक चीज और समझ में आया कि ऑप्शन देखिए कितना क्लोज रहता है, 7.12, 7.3 या 7.4। तो अगर आप सिर्फ ये याद करके जा रहे हैं कि हाँ लगभग 7% है, तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। और अभी भी हमको दिखा है स्थिर कीमत पर, तो स्थिर कीमत को ध्यान रखना है अपने को। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 के स्थिर कीमतों पर 2016-17 के लिए क्या अनुमानित है। फिर आपको यहाँ पे मिलता है स्थिर कीमत, और आपको पता चलता है कि पर कैपिटा इनकम, यानी कि आपका प्रति व्यक्ति आय पूछता है। 11-12 जो है आपका बेस ईयर है, इसके बारे में बताऊंगा जब नोट्स पे आएंगे हम लोग। तो ये है आपका ये 91,000। इस पे दिख रहा है आपको कि आप लगभग 91,000 याद किए होते तो भी आपका आंसर निकल के आ जाता। अब ये स्थिर कीमतों पर है, तो कोई प्रचलित कीमत पर होगा, ये वाला प्रचलित कीमत पर होगा 1,03,000 वाला, और कोई एक जो रहेगा वो निवल कीमतों पर होगा। तो आपका जो प्रति व्यक्ति आय है जनरली वो स्थिर कीमतों पर पूछता है, लेकिन इसके अलावा आपको प्रचलित कीमत पता होना चाहिए, साथ में आपका निवल कीमत जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन से हमको ये समझ में आता है। अगला, छत्तीसगढ़ में शून्य ब्याज पर कृषि ऋण किसानों को किस वर्ष से दिया जा रहा है, तो ये है आपका 14-15, ठीक है। ये डेटा का क्वेश्चन नहीं, हालांकि ये आपका योजना का क्वेश्चन है, बोल सकते हैं। अगला, वर्ष 2016-17 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का योगदान क्या अनुमानित किया गया है। अब यहाँ पे आपका वन पूछ दिया, वन और वानिकी। और एक चीज आपको और देखने को मिल रहा है, देखिए इसका जो आंसर है 1.95। अगर आपको लगभग याद रहता है कि 1.5 या 1.6 आसपास भी है, तो आप ये वाला आंसर टिक कर लेते। तो इससे हमको समझ में आता है कि
आपका जो क्लोज वाले डेटा है, कुछ कुछ डेटा है जो क्लोज एकदम पूछेगा और कुछ कुछ डेटा है जो आपको लगभग अप्रॉक्स में याद रहेगा तो भी आंसर निकल जाता है। एक चीज और देखने को मिला हम लोग को यहाँ पे कि ये पूछा है ना आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी का योगदान कितना है, तो यहाँ पे आपका पूछा नहीं स्थिर कीमतों पर की प्रतिशत कीमतों पर, तो ये जब ये नहीं पूछेगा तो आपको मान के चलना है कि स्थिर कीमत पर ही पूछ रहा है। ले दे के हमको ये समझ में आ रहा है कि स्थिर कीमत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ के लिए उद्योग का औसत वार्षिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर क्या है। देखिए फिर आ गया आपका स्थिर, अब उद्योग पूछ रहा है, ठीक है, इससे भी हमको समझ में आ गया कुछ। तो 2017 से हमको क्या समझ में आया, जिसमें बोलते हैं कि सबसे हार्ड पेपर आया था कि स्थिर कीमत इंपॉर्टेंट है, तो इसे पढ़ना पड़ेगा। और आपका कुछ कुछ डेटा ऐसे हैं जैसे कि पर कैपिटा इनकम, ये आपका लगभग भी याद करेंगे तो चल जाएगा। इसके अलावा तीसरा चीज जो हमको समझ में आया, कुछ डेटा ऐसे हैं जैसे वन हो गया, खनिज हो गया, इससे कभी कभार क्वेश्चन आ रहे हैं और एक आध क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो 2017 से हमको ये सीखने को मिला। 18 में देखते हैं, अच्छा 2017 में क्वेश्चन भी ज्यादा थे, 18 में देखते हैं कितने क्वेश्चन आए हैं। वर्ष 2012-13 से 17-18 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने में किस क्षेत्र का प्रमुख भूमिका है। यह है खनन, विनिर्माण। अब इस पे आप टिक कर सकते थे विनिर्माण, ये उस टाइप के डेटा नहीं है लेकिन डेटा के तो है। 2016-17 में इस राज्य में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय को अधिकतम करने में किस खनिज का महत्वपूर्ण भूमिका है। ये रहा कोयला, ये सबको पता है। छत्तीसगढ़ राज्य के मड़वा तेंदूपाता ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा को विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है। ये भी वैसे डेटा का ही क्वेश्चन है लेकिन उस टाइप के डेटा नहीं है जैसे हमने 17 में देखे। 2014-15 से 17-18 की अवधि में इस राज्य के कुल कर राजस्व में स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत किस वर्ष सबसे कम रहा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव पूछा हुआ है, कर राजस्व में एक नेगेटिव पूछा हुआ, 15-16 हो गया। 2017-18 में इस राज्य के लिए स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्या वृद्धि दर अनुमानित की गई। स्थिर कीमत फिर से पूछा है देखिए, और सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब एसजीडीपी, ये है आपका 6.65। ठीक है, यहाँ पे भी हमको कुछ समझ में आ गया। अब यहाँ का क्या कंक्लूजन निकालें कि डेटा की उस टाइप से क्वेश्चन नहीं है जैसे 17 में पूछे गए थे, पूछे हैं लेकिन ऊपर से पूछा हुआ है, लेकिन आपका एसजीडीपी जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो वार्षिक वृद्धि दर है वो जरूर पूछा हुआ है, और यहाँ पे भी आपको स्थिर कीमत से क्वेश्चन देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति किस अवधि से है, 19-20 से 20। ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी मिलता है और साथ में इन्होंने घोषणा किया था, ये योजना का क्वेश्चन भी है, दोनों जगह का है बोल सकते हैं। ये लास्ट ईयर का है, ध्यान दीजिएगा इसे। वन के क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य भारत में किस क्रम पे है, चौथा, पांचवा, चौथा, तीसरा या दूसरा। तो इन्होंने जो आंसर लिया है वो लिया है तीसरा, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में दिया हुआ है चौथा। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, मैसेज भी आ रहा है कि सर इसे चौथा ले इस साल या तीसरा ले, तो मैं बोलूंगा इस वाले क्वेश्चन को आप जाने दीजिए। अब आयोग जो रहेगा कम से कम 2 साल तक इस क्वेश्चन को नहीं पूछने वाला, कम से कम। क्यों, कारण मैं बता रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन के ऊपर कोर्ट केस हुआ था। ये वो 3 क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा विवादित रहे थे, क्योंकि इन्होंने कहीं दिया ही नहीं कि किसके आधार पे, और फिर बाद में डेटा चेक किए तो हमको पता चलता है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पे भी आपका चौथा ही है। ठीक है, वन आवरण यानी क्या कवर पूछेंगे, फॉरेस्ट कवर के हिसाब से तीसरा पड़ जाता है, तो ये अब विवादित है। इस क्वेश्चन को विवादित समझिए अभी, और 2 साल के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से पूछेगा तो चौथा लगा के आइएगा, बस इतना ध्यान रखिए। मार्च 2018 तक छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में नलकूप से सिंचाई का प्रतिशत क्या है, 35, 52, 29। इस वाले को शायद इन्होंने 29 लिया था और बाद में शायद डिलीट भी कर दिया था, इसे एक बार चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को क्या किया है। हम लोग वैसे ट्रेंड देख रहे थे तो यहाँ पे भी ट्रेंड पता चलता है कि स्थिर कीमत इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पे भी वैसे 2017 में जैसे क्वेश्चन आते थे वैसे क्वेश्चन आ नहीं रहे, तो इसके हिसाब से हम लोग को ऐसा नोट्स बनाना पड़ेगा जो 2017 के पोर्शन को भी कवर कर दे और जो इस साल का जो 2020 का पेपर होने वाला है उसे भी कवर कर दे। तो इसके हिसाब से हमने एक नोट्स तैयार किया हुआ है, उस नोट्स के हिसाब से हम लोग तैयारी शुरू करते हैं। एक ही वीडियो होगा, एक ही वीडियो में हर कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये है आपका डेटा का नोट्स। इसे आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं, ये वीडियो खत्म होने
तक ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगा, वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे से निकाला हुआ है सारा का सारा डेटा, तो सारे के सारे ऑथेंटिक हैं। इसके अलावा मैं बोलूंगा कि और डेटा मत पढ़िएगा, ये सफिशिएंट है। मैं आपको तरीका भी बता दूंगा कि लिंक करके कैसे पढ़ना है ताकि आपको ये सारी चीजें याद रहे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेटा कवर करेंगे हम लोग, और हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे स्थिर कीमत पर, क्योंकि प्रचलित से अपने को 3 साल में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। स्थिर कीमत पर क्वेश्चन आ रहा है, इसे देखेंगे, और जो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ रहा है उसे देखेंगे। तो सारा डेटा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, उसे वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो डेटा का अपना नोट्स है उसे। सबसे पहला भारत की आर्थिक वृद्धि दर, ये आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें दिया हुआ है कि भारत का ये जो है सकल घरेलू उत्पाद 2019-20 के लिए जो अनुमानित है वो है आपका 5% का। इसमें 2.8 का कृषि उद्योग, 2.5 का है, और सेवा जो है 6.9 का है। आप इसे याद नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि भारत का जीडीपी 2019-20 में 5% का अनुमानित था। किसके हिसाब से? इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति देखते हैं 2011 के हिसाब से, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में ही दिया हुआ है। जनसंख्या आपको पता है कितना है? 2.55, यानी कि 2,55,00,000। 16वां बड़ा राज्य है, अभी तक तो 16वां बड़ा ही दिख रहा है। देखते हैं जम्मू कश्मीर हटने के बाद इस साल वाले डेटा में क्या बदलाव आता है। अभी तो मान के चलिएगा 16वां ही। भारत की जनसंख्या का 2.11%, ये भी याद रखिएगा। लिंग अनुपात कितना है? 991। ग्रामीण क्षेत्र में 1001 और शहरी क्षेत्र में 956। ठीक है, साक्षरता दर 70.3। कभी कभी देखिए ये क्या करते हैं कि यहां से ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठा देते हैं, पूछ देंगे आपका लिंग अनुपात कितना है छत्तीसगढ़ का, साक्षरता दर कितना है। तो इस वजह से इस डेटा को यहाँ लिया गया है, इसे याद रखिएगा। शिशु मृत्यु 2017 में आखिरी डेटा आया था, उसके हिसाब से 38 है। कितना में? 1000 बच्चे में 38 बच्चे का शिशु का मृत्यु हो जाता है जब वो जन्म लेते रहते हैं उस समय पे। ठीक है, और मातृ मृत्यु दर कितना है? 141। ये 1 लाख में इतनी माताओं का भी मृत्यु हो जाता है। अब ये शिशु मृत्यु दर अनफॉर्चुनेट है कि इसमें छत्तीसगढ़ नंबर 1 है, जिसमें इनको नहीं होना चाहिए था। अब यहां से आपका मेन डेटा शुरू होता है, और ये डेटा है आपका सुपर इंपॉर्टेंट, इसे तो याद ही रखिएगा। इधर से क्वेश्चन आएंगे, 90% चांस है कि आपका यहां से क्वेश्चन पूछेगा। 2019-20 का लिया है हमने, क्योंकि अच्छा मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं पहले, उसके बाद इसे कवर करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे जो डेटा लिया है वो लास्ट ईयर का, यानी कि 2019-20। इस साल जो डेटा आएगा वो आएगा 2020-21। सही है, लेकिन 20-21 तो चल रहा है ना, आया थोड़ी है, अभी चल रहा है, और अभी डेटा आ जाएगा आपका फरवरी में। तो 20-21 में जो डेटा आएगा ये रहेगा आपका अनुमानित। हम अनुमानित लेके चलते हैं कि 20-21 में आपका जो ये अभी राज्य है वो इतने प्रतिशत की दर से ग्रो करेगा, कृषि इतना प्रतिशत कंट्रीब्यूट करेगा, उद्योग इतना करेगा, सेवा इतना कंट्रीब्यूट करेगा, इसमें इतने की वृद्धि होगी, इसमें इतने की वृद्धि होगी, इसमें इतने की वृद्धि होगी। तो 2020-21 वाला जो डेटा आएगा सारा का सारा अनुमानित रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया आपको। वैसे ही जो पिछले साल डेटा आया था 2019-20 का, वो भी सारा का सारा चीज जो रहता है अनुमानित रहेगा, और आपको ये अनुमानित वाला डेटा ही याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एक चीज आपको और देखने को मिलेगा, 2011-12 से कंपेयर करते हैं हम। 3 चीजें देखिए, ये वाला अनुमानित है, और एक डेटा रहेगा आपका 2018-19। 3 चीजें हो गई यहाँ पे, इसे एक बार समझ लीजिए, उसके बाद फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 2011-12, 2018-19, 2019-20। 19-20 का तो मैंने बता दिया आपको, ये अनुमानित है। ये वाला हो चुका होगा, जो एक्यूरेट होगा, एकदम एक्यूरेट होगा कि 2018-19 में तो यही हुआ होगा। अभी जो आपका डेटा आएगा इकोनॉमिक सर्वे का, जो आपका 2020-21 के लिए निकालेगा, इसमें सुधार भी किया जाएगा कि हाँ हमने अनुमान लगाया था 2019-20 में इतना होगा, लेकिन इतना नहीं हुआ, तो इस साल डेटा चेंज हो जाएगा, लेकिन उस चेंज हुए डेटा को आपको याद नहीं रखना है। ठीक, अब देखिए 2011-12
2018-19 और 2019-20। आपसे क्या पूछता है? स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमत क्या करते हैं हम लोग? एक बेस ईयर मान ली है, आधार वर्ष। आधार वर्ष है आपका 2011-12। 2011-12 से कंपेयर करते हैं हम लोग 2019-20 को, कि 2011-12 में इतना था, 2019-20 में इतना हो गया, तो ये आपका बनाता है स्थिर कीमत। ठीक है। और अगर आप हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से, यानी कि 2018-19 से, 2018-19 में इतना था, 2019-20 में इतना हो गया, तो ये कहलाएगा आपका प्रचलित कीमत। ये दोनों चीज आई होप आपको क्लियर है। नहीं भी क्लियर है तो ज्यादा फोकस मत करिएगा, आप डायरेक्ट डेटा याद करिए जहां से क्वेश्चन आते हैं। नंबर से मतलब है हमने को नंबर आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2019-20 का तो आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो है आपका 5.3%। इस डेटा को याद रखिएगा, इसी डेटा से क्वेश्चन आया था आपका 2018 वाले बीएससी में। 5.3 और औसत क्या निकला है? 5.5। औसत क्या होता है? 2011-12, फिर 12-13, 13-14, 15-16, 17-18 ऐसे कर करके आया होगा ना 8-9 साल का। तो 8-9 साल का जब औसत निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपका? ये 5.3। तो क्या याद रखना आपको? 5.3% आपका एसजीडीपी है, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ये है वृद्धि दर। ठीक है। और इसका जो औसत निकल के आता है वो आता है 5.5% का। आगे आते हैं। क्षेत्रवार योगदान 2019-20 सारे के सारे अनुमानित हैं। अब इसे एक पाई चार्ट में बना लीजिए। ये कृषि का योगदान कितना है? अब 5.3 का आपका वृद्धि दर तो हो रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों का योगदान होगा तभी तो वृद्धि दर होगा ना। तो कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 16.81। उद्योग क्षेत्र का 46.91 और सेवा क्षेत्र का 37%। इन तीनों को याद रखिएगा, इन तीनों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्षेत्रवार स्थिति देख लेते हैं। कृषि का देखिए, ये याद रखिए सबसे पहले तो 19-20 पे कृषि का जो प्रतिशत वृद्धि दर है, ये प्रतिशत वृद्धि दर है, ध्यान रखिएगा। ये हमने जो देखा था ये था आपका योगदान। योगदान और प्रतिशत वृद्धि दर में अंतर होता है। 2019-20 में कृषि का जो प्रतिशत वृद्धि दर था वो था आपका 3.31 नहीं याद रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3.3 जरूर याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 ऐसा ऑप्शन दे देगा। और इनका औसत कितना बन के आता है? 4.9। ठीक है, ऊपर वाला भी मैं कराऊंगा। वैसे ही आपका उद्योग है। उद्योग का आपका जो वृद्धि दर है वो है 19-20 का सबसे पहले ले लीजिए 4.9 और इनका औसत ले लीजिए 5.4। वैसे ही है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का आप एक ही चीज याद रखना, 2019-20 में कितना है? 6.6 और इनका औसत कितना है? 6.5। अब इनको याद कैसे रखें? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, याद कैसे रखें? ठीक, याद कैसे रखें? अब देखिए मैं बताता हूं आपको याद कैसे रखना है इन्हें। अब सबसे पहला चीज आपको क्या याद रखना है? ये देखिए कृषि। कृषि का 2019-20 कितना है? 3.3। आपको इतना याद रखना है बस, 3.3% का वृद्धि दर। अब इधर आइए, कृषि का हो गया आपका 3.3। सेवा क्षेत्र का आपको दिख रहा है 6.6, यानी कि दुगना हो गया। सेवा क्षेत्र का 6.6 हुआ। आगे आइए, कृषि का आपका ये दिख रहा है 3.3 था, तो इस 3 का क्या किए हम? 3 गुना कर दिए तो 9 बन गया, और इस 3 का 1 बढ़ा दिए तो 4 बन गया, तो 4.9। 4.9 है इसका औसत वृद्धि दर। ये हो गया इसका औसत वृद्धि दर 4.9। और इसका जो औसत वृद्धि दर है वही आपका उद्योग का 2019-20 का प्रतिशत वृद्धि है, 4.9, 4.9। लास्ट एक चीज बच गया आपको, और वो आपको क्या याद रखना है? ये
यहाँ 6.6 इनका सेवा हो गया, एक कम करेंगे 0.1 तो 6.5 इनका औसत। आपको एक चीज याद रखना है, वो आपका ये 5.4, ठीक है। और आप ये कैसे पता करेंगे कि किस साल आपका नेगेटिव रहा था, किस साल नहीं रहा था, तो इसका याद करने का सिंपल सा तरीका है। अब कुछ लोग ऑफेंड मत होइएगा, ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक है। जैसे मोदी जी आए 2014 में आए थे, तो पहला कार्यकाल इनका कब रहेगा, 2014-15 का, ठीक है। तो अब आपको पता है कि LIC में विनिवेश किया गया है राशि, और कुछ और कंपनियां हैं और PSUs हैं जिनमें विनिवेश किया गया है राशि, तो जिसके वजह से जो पब्लिक सेक्टर है वो प्राइवेट हो रहे हैं, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट हो रहे हैं, और उद्योग पे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो उद्योग पे फर्क पड़ रहा है, तो जैसा मोदी जी आए तो 2014-15 में उद्योग गया आपका नेगेटिव, ये याद रखिएगा। कितना नेगेटिव गया नहीं जानना है आपको, मत याद रखिए। 2014 में मोदी जी आए, 14-15 में उद्योग गया नेगेटिव, ठीक है। याद रखने का तरीका है सिर्फ ये, मैं वो नहीं कर रहा हूं, बस इसे समझने के लिए किया हुआ है। 2014-15 में ये गया नेगेटिव, फिर 15-16 में आप ले जाइए कृषि को नेगेटिव, एक साल का गैप करिए, सुधारने की कोशिश हुई, फिर 17-18 में फिर गया नेगेटिव। तो इससे आपका याद हो जाएगा कि आपका उद्योग और कृषि कब कब नेगेटिव हुआ था। सेवा क्षेत्र का भी नेगेटिव नहीं हुआ है आज तक, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहला आता है आपका कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के लिए क्या किया था हमने, 3.3, ये याद रखना पड़ेगा आपको, प्रतिशत का वृद्धि दर है। फिर नीचे आ जाते हैं डायरेक्ट सेवा। सेवा क्षेत्र क्या था, डबल करना था इसे, 6.6% का वृद्धि दर है। 2019-20 के लिए ये सारे के सारे ध्यान रखिएगा इसे, 2019-20 के लिए सेवा क्षेत्र 6.6 का ये है। इसका औसत औसत पता करना था, औसत के लिए 0.1 कम करना था, हमको याद आ रहा है 6.5% का ये इनका औसत है, ठीक है। कृषि कृषि का औसत निकालना है आपको। औसत कैसे निकलेगा, 3.3, इसको बोला था ना 3 गुना करिए, तो ये हो गया 9, इसको 1 बढ़ा दीजिए 4, तो ये हो जाएगा आपका इनका औसत। आते हैं उद्योग की ओर। उद्योग में आपका ये जो 4.9 है, ये यही है आपका वृद्धि, और इनका औसत क्या निकल के आएगा, औसत आपको एक जो था याद करना पड़ेगा, मैं बोला था 5.4%, सही है। ये आपका डेटा, यहाँ पे मेन डेटा यही है और ये आपको याद रखना था। उसके अलावा क्या देखना था हमको, नेगेटिव कैसे गया सारा का सारा। मोदी जी आए 2014 में, 2014-15 में आपका गया उद्योग नेगेटिव, 2015-16 में गया आपका कृषि नेगेटिव, एक साल का गैप बचाने की कोशिश, 15-16, 16-17, 17-18 आएगा, 17-18 में फिर से गया आपका कृषि नेगेटिव, ठीक है। बस ये याद करने का तरीका है, प्लीज इसे अदरवाइज मत लीजिएगा और ऑफेंड मत हो जाइएगा। चावल उत्सव ये कब से मनाया जा रहा है, इससे क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है पहले, तो 2008 से मनाया जा रहा है, 6-7 तारीख है, उस दिन से आपका चावल उत्सव मनाया जाता है। उचित मूल्य दुकान जिसे बोला जाता है आम भाषा में सोसाइटी, कितने हैं शहरी क्षेत्र में, 1261, ग्रामीण क्षेत्र में 11,045, और इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, 12,306। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपका, देखिए छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड है कितना, 65 लाख है, 90% BPL परिवारों को है और 10% APL परिवारों को। चलिए ये तो ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है एक, कि सबसे ज्यादा उचित मूल्य की दुकानें कौन से शहर पे है, सबसे ज्यादा उचित मूल्य की दुकान कहाँ है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको एक और डेटा दे देता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो राशन कार्ड है, सबसे ज्यादा जो राशन कार्ड है वो कहाँ है, वो है आपका बिलासपुर में, ठीक। याद कैसे रखें, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है राजनांदगांव या बिलासपुर, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग हैं CGPSC की तैयारी करने के लिए बिलासपुर गए, ठीक है, बहुत कोशिश की, एग्जाम नहीं निकल पाया, तो एट लास्ट वहां पे जाके कम से कम वो राशन कार्ड बनवा लिए। याद करने का तरीका है, प्लीज ऑफेंड मत होइएगा इसे लेके।
बैंकिंग मार्च 2019 तक बैंक कितने अपने पास 47 बैंक्स हैं, और जन धन खाता पे मई 2019 तक कितना हो गया है पैसा 1.41 करोड़। ठीक है, खाता है अपना 1.41 करोड़। सरकारी समितियां 1333, मंडियां हैं अपने पास 69 और उप मंडियां हैं 118। ये जो सहकारी समिति है इसे चेंज करने की बात चल रही थी, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, तो अभी के लिए यही है, यही याद रखिए। मंडी 69 और उप मंडिया 118। मछली पालन, इससे एक बार क्वेश्चन आया है तो ये आपको बता देता हूँ। 94%, आपको क्या रखना है कि लगभग 94% क्षेत्र पे यहाँ पे मछली पालन किया जाता है। अब मछली पालन किया जाता है मतलब जितना भी पानी होगा उसका 94% में मछली पालन होता है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि कितने क्षेत्र पे किया जाता है, तो 94% आसपास अगर आपको याद रहेगा तो आप आंसर निकाल लेंगे। तो इस पे ये एकदम 6 करके मत याद करिएगा, जो पॉइंट में याद करने वाले थे मैंने आपको ऊपर ट्रिक से बता दिया कि उसे कैसे याद रखिएगा। खनिज उद्योग और बिजली, अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, खनिज उद्योग और बिजली 2018-19 में खनिज से आय कितना हुआ है आपका 6110.23 करोड़, जिसमें से मुख्य खनिज से आय हुआ है 4925 और गौड़ खनिज से हुआ है 300। ठीक, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि हाँ खनिज से अपनी आय अच्छी से होती है, नहीं तो इससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मैंने आपको 3 साल के क्वेश्चन पेपर दिखा दिए, लेकिन उस पे ऐसा क्वेश्चन दिखा ही नहीं आपको। और उससे पहले के भी क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। जनरली क्वेश्चन जो आते हैं आपके प्रतिशत में आते हैं, परसेंट में पूछेगा। विद्युत क्षमता सितंबर 2019 तक कितना था 3224.70 मेगावाट। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ था तो विद्युत क्षमता छत्तीसगढ़ का कितना था, हमें कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपका एसीएफ पूछा है, विद्युत क्षमता कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आपको पता होना चाहिए ना पहले कि 2000 में जब हमारा छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था तो इसका विद्युत क्षमता था कितना, तभी तो आप निकाल पाएंगे कि कितना प्रतिशत है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद आता है आपका जनसंख्या। जनसंख्या ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में ही दिया हुआ है, कुछ भी मेरे द्वारा नहीं है, सारा का सारा इकोनॉमिक सर्वे है, उसी का मैंने सिर्फ कंपिलेशन किया है। सर्वाधिक जनसंख्या आपसे पूछेगा तो रायपुर, और सबसे कम जनसंख्या पूछेगा तो नारायणपुर। ठीक है, अब एससी का अगर पूछता है, शेड्यूल कास्ट का आपसे पूछता है प्रतिशत में सर्वाधिक कहाँ रहते हैं तो मुंगेली, और सबसे कम कहाँ रहते हैं सुकमा। एसटी अगर पूछेगा आपका सर्वाधिक कहाँ रहते हैं तो सुकमा, प्रतिशत में बात हो रही है, और ये कहाँ रहते हैं तो रायपुर में रहते हैं। वृद्धि दर हुआ है 2001 से लेके 2011, मतलब 2011 में अपने पास कितने हैं 2.5 करोड़ लोग हैं, इससे पहले 2001 में भी तो रहे होंगे लोग, तो वृद्धि तो कुछ तो हुआ है। छत्तीसगढ़ में वृद्धि दर कितनी रही है लगभग 22% की, इसे लगभग भी याद करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग 22% की वृद्धि दर रही है। आपको ऑप्शन यहाँ पे फंसाएंगे नहीं। जिलों में, किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई है तो बलौदा बाजार। ठीक है, और न्यूनतम कहाँ हुआ है तो सुकमा, याद रखिएगा इसे। 2011 के अनुसार ग्रामों की संख्या थी आपका 10,971, और इतने ही ग्राम पंचायत थे आपके, ग्राम पंचायत भी बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ का जो रिपोर्ट आया है 2019-20 का, उसके हिसाब से ग्रामों की संख्या जो है बढ़ के होगी 11,664। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, 11,664। लिंग अनुपात में आते हैं, छत्तीसगढ़ में लिंग अनुपात जनसंख्या देखिए, पूरा छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है आपका कोंडागांव में 11 लिखा, ये 1033 होना चाहिए, इसे एक बार चेक कर लीजिएगा, 1033 ही होना चाहिए। न्यूनतम कहाँ पे है रायपुर। अब यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक क्या है आपका, जो भी आपके पिछड़े एरिया दिखते हैं आपको डेवलपमेंट में, उनका जो लिंग अनुपात रहता है हमेशा बेटर रहेगा। ठीक है, जिनका अब देखिए जैसे यहाँ एसटी दंतेवाड़ा पिछला एरिया माना जाता है, इसे डेवलपमेंट के तौर पे देखेंगे तो रायपुर जैसे डेवलप शहर का लिंग अनुपात कम है। एससी का देखेंगे तो राजनांदगांव में लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है, सुकमा में सबसे ज्यादा कम है। शहरीकरण, अब शहरीकरण के लिए तो कोई ज्यादा लगेगा नहीं, क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे रायपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे कम नारायणपुर में। परसेंट के हिसाब से देखेंगे तो दुर्ग में सबसे ज्यादा शहरी लोग और सबसे कम बलरामपुर।
साक्षरता के हिसाब से सबसे ज्यादा दुर्ग और सबसे कम सुकमा। ठीक, आकांक्षी जिले 10 है, इससे क्वेश्चन आया था आपका पिछले साल ही 2019 में। कौन कौन से हैं आकांक्षी जिले, आपको हर एक याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल से हो जाएगा। बस्तर संभाग में 7 जिले हैं और सातों के सातों जिले जो है आकांक्षी जिले के रूप में आते हैं। अभी आकांक्षी जिलों में सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा था, बीजापुर, और एक सिल्वर स्कॉच अवार्ड भी मिला है ना, मैंने आपको कवर कराया है करंट अफेयर पे, दंतेवाड़ा को। तो करंट अफेयर वाला वीडियो देखिएगा, उसे रिपीट में देखिए ताकि करंट अफेयर आपके दिमाग में छप जाए, एग्जाम में हेल्प करेगा। ये 7 तो हो गए, 3 और चाहिए आपको, तो ये 7 नीचे हो गए, 3 और चाहिए। इस वाले कोने में जाइए, इस वाले कोने पे है महासमुंद, उस वाले कोने में जाइए, उस वाले कोने पे है आपका राजनांदगांव, और दोनों के बीच पे एक आपको पड़ता है कोरबा, ये कहलाएगा कोरबा। कैसे याद रखिएगा, राजनांदगांव और महासमुंद तो चलिए हो गया, ये तो आपको याद रहेगा क्योंकि कोने कोने पे। यहाँ कोरबा की जगह आप जांजगीर चांपा भी लगा सकते हैं, तो इसे याद रखिएगा। कोरबा जो है वो आता है आपका एसटी जिला पे, आदिवासी जिला पे आता है। ठीक है, टोटल आदिवासी जिले कितने हैं आपके, 7 नीचे के हो गए बस्तर वाले, 5 ऊपर के हो गए सरगुजा वाले, 7 5 12 और एक कोरबा, 13 आदिवासी जिले आते हैं। तो एक आदिवासी जिला पड़ता है जो सरगुजा में नहीं है, तो वो हो जाएगा कोरबा, तो हो जाएंगे आपके आकांक्षी जिले 10। ठीक, इसे हमने कवर कर लिया है, इसे एक बार दोबारा देख लीजिए। कृषि से कितना है 3.3, उद्योग 4.9, सेवा से 6.6 और ये 5.3 का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। औसत कितना बनेगा, 5.3 था ना, तो 5.5 का औसत बन रहा था। यहाँ आते हैं आपके प्रति व्यक्ति आय, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आता है। प्रति व्यक्ति आय होता क्या है, प्रति व्यक्ति आय देखिए क्या होगा कि पूरे राज्य का जो टोटल इनकम है, ठीक है, राज्य का जो टोटल इनकम है उसको डिवाइड कर दीजिए पॉपुलेशन से, तो आपका पता चल जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय अर्निंग कितना हो रही है। एक पैमाना रहता है पता करने का कि राज्य की स्थिति कैसी है। तो प्रति व्यक्ति आय इधर मत देखिए, सिर्फ इस चीज पे ध्यान दीजिए जो मैंने यहाँ ब्लैक से अलग से लिखा हुआ है। सबसे पहले आता है आपका निवल राज्य घरेलू उत्पाद, निवल राज्य घरेलू उत्पाद में करेगा 98 यानी कि 98। सबसे जरूरी है आपका स्थिर भाव वाला, स्थिर भाव पे है 83,075 और प्रचलित भाव पे है 1,12,318। प्रचलित भाव पे हमेशा ज्यादा रखता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे भी करके याद कर सकते हैं। प्रचलित भाव पे हमेशा ज्यादा रहता है, स्थिर भाव पे हमेशा कम रहता है, और निवल वाला जो भाव है उस पे हमेशा बीच पे रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही ऑप्शन आने वाले हैं आपके। 1,12,000 तो याद ही रखिएगा, उसके लिए 83,000 याद ही रखिएगा, और उसके लिए 98,000 याद ही रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक कृषि पोर्टल भी डेवलप किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, कौन सा नाम क्या है इसका, agriportalcg.nic.in, agriportal.cg.nic.in। आगे आते हैं पर कैपिटा इनकम, इसे तो हमने देख ही लिया। सिंचाई, अब देखिए ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है आपका छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे जो लास्ट ईयर का आया था कि 36% क्षेत्र है जहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, 52% जो है वो जलाशयों और नहरों से होता है, और 29% जो है वो नलकूपों के माध्यम से होता है। ये वाला जो डेटा है मैंने लिया है अर्जुना से। ये नहर आपको याद रखना है कि 57% है जो नहर से हो रहा है, अर्जुना बोल रहा है, और ये आपका इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है, यही याद रखिएगा, अगल बगल ही आता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं पूछेगा। नलकूप से 39%, तालाब से 1.9 और कुएं से 1.0। तो सबसे ज्यादा नहर से होता है, फिर नलकूप से होता है, फिर तालाब से होता है, फिर कुएं से होता है। उसके बाद जैविक कृषि, जैविक कृषि को आपको पता है बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीजें चल रही है। वर्तमान में 5 जैविक जिले भी हैं और 22 जिले के एक विकास खंड है जिसे जैविक जिला घोषित किया गया है, गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर। तो ये आपका जैविक जिला तो आपको पता ही है। कुछ योजनाएं चल रही है, पीएम कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, सुराजी गांव योजना। डेट देख लीजिएगा इनका बस। सुराजी गांव योजना के तहत ही नरवा, गुरवा, धुरवा और बाड़ी आता है, इसे ध्यान रखिएगा। आदर्श मंडियां, ये चीज याद रखिएगा, ये आपका कवर नहीं हुआ है शायद अर्जुना में। अर्जुना में जो आदर्श मंडियां नहीं दिया है या दिया है देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा उसे। तो कहां कहां आदर्श मंडियां हैं आपका है, धमतरी, कुरुद, राजनांदगांव, कवर्धा और मुंगेली। 5 जगह याद रखिएगा, धमतरी, कुरुद, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली।
ठीक है। किसान शॉपिंग मॉल लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है, पहला आपका राजनांदगांव में बना है, दूसरा महासमुंद में प्रस्तावित है, 4 साल हो गया अभी तक प्रस्तावित ये है। उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत क्षेत्र सबसे ज्यादा आपका सब्जी, ये इस पे बदलाव आया है, ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर वाले डेटा से मत पड़िएगा। सबसे ज्यादा हमारे पास सब्जी उगता है, फिर फल उगता है, फिर मसाले उगते हैं, फिर पुष्प उगता है, फिर दवाई उगती है। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सब्जी फिर फल, ठीक है। सबसे ज्यादा वैसे सब्जी और फल खाने चाहिए ना, ऐसे ही याद रखिएगा, सब्जी फल खाने चाहिए, फल सब्जी तो होता नहीं है, सब्जी और फल खाने चाहिए। तो सब्जी फल हो गया, अब खा खा के बोर हो गए, थोड़ा सा मसाला भी खा लेते हैं, ठीक है, हो गया। मसाला ज्यादा खा लिया, तबीयत खराब हो गया ना, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, लोग पुष्प लेके जाएंगे, गेट वेल सून, ठीक है, और दवाई चलेगा आपका। कृषि सिंचाई योजना, ये इससे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, ये नोट्स में हमारे पहले से कवर था। केलो, खारंग और मनियारी 3 नदी है जहां पे कृषि सिंचाई योजना संचालित की जा रही है, और एक है ग्रामोत्थान योजना। ग्रामों के उत्थान से मत समझ लीजिएगा, इसका मतलब हो जाता है पशु नस्ल सुधारने से, ठीक है। वानिकी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको वानिकी नीचे करवा दूंगा। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, इसका मुख्यालय कहाँ आपका, रायपुर। इससे मई 2001, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, पहले सीजीपीएससी ने पूछा है। इस वाले नोट्स में हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा लिए हैं, इससे ज्यादा मत पढ़िएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 135,191 वर्ग किलोमीटर। वन का स्थान चौथा। वन क्षेत्र, देखिए ये डेटा चेंज नहीं हुआ है, अगर आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा तो भी वही है, इस साल जो पढ़ा हुआ है तो भी वही है। वन क्षेत्र अपने पास कितना है, 44.21%, जो एरिया में है 59,772 वर्ग किलोमीटर। आरक्षित वन है अपने पास 43.13, संरक्षित है 40.21 और अवर्गीकृत है आपके 16.65। इन तीनों को याद रखिएगा, ये भी देख लीजिएगा। इससे अभी तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक किसमें है, मैक्सिमम, फिर मिनिमम किसमें है। सर्वाधिक यहाँ पे दंतेवाड़ा है, मिनिमम मिनिमम देख लीजिएगा यहाँ पे क्या है, शायद इसका तो सरगुजा है, एक कोरबा, यहाँ पे कोरबा आएगा या यहाँ पे कोरबा आएगा, इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। खनिज, कुल खनिज है अपने पास, ये मैंने पहले बताया कि इसे मत पढ़िएगा, ज्यादा क्वेश्चन आया ही नहीं है, ज्यादा क्या क्वेश्चन ही नहीं आया यहाँ से। छत्तीसगढ़ में लगभग 27% राजस्व का प्राप्ति खनिजों से होता है, ठीक है। और 2018 तक अपने पास पूरे राज्य का, जो अपने राज्य में जितने भी खनिज होते हैं उनका भारत में योगदान था आपका 9.3%, इसे भी याद रखिएगा। अब ये देखिए, खनिज भंडारण एवं उत्पादन 2018-19, कुछ लोग थे इस वाले डेटा को खोज रहे थे, तो ये डेटा यहाँ रहा, लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा आपको ये उत्पादन मत याद रखिए, कारण 3 साल का पेपर आपने देख लिया, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। भंडार याद रखिएगा, भंडार कभी भी चेंज नहीं होगा, जब तक इसके ऊपर नया शोध नहीं होगा तब तक चेंज नहीं होगा। कोयला 17.91, लोहा 19.59, चूना पत्थर 4.8, बॉक्साइट 4.4, टिन 35.8। इसे याद रखिएगा, इस वाले को छोड़ दीजिए, ये अगले साल भी चेंज हो जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके बारे में देख चुके हैं, 6वें नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है, आंध्र प्रदेश, विद्युत। अच्छा, यही आंसर मिल गया है इसका। जब राज्य निर्माण हुआ था तो 1360 मेगावाट अपना विद्युत का कैपेसिटी था, अभी कितना है सितंबर 2019 तक, 3224.70 मेगावाट। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 137। ये आपका सुपर इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है, ये इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है और इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। जितना कुछ मैं बताते जा रहा हूँ सारा कुछ पढ़ते जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा आपका, 2 या 3 क्वेश्चन आपके डेटा से आते हैं। देखिए 2011 के हिसाब से ग्राम अपने पास थे 19,567 और सारे के सारे ग्राम जो है विद्युतीकृत हो चुके हैं। तो ग्राम की संख्या याद रखें 19,567, और ये लास्ट है आपका जो आपको बता देगा कि पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में कितना मेगावाट का क्या है। हमने देखा 3224.70 मेगावाट का अपना बिजली उत्पादन है। हम लोग जो है वो है जीरो पावर कट स्टेट। एक क्वेश्चन मैंने कराया था आपको 2007 आसपास से, 7 और 8 से, कौन सा प्लांट था जिसके वजह से हम लोग
जो है जीरो पावर कट बने। देखिए जल, याद रखिएगा जल, चार तरीके के जल है, जहां से चार जगह है जहां से अपना बिजली का उत्पादन होता है जल से। सबसे पहला आपका मिनी माता परियोजना, यहाँ से 1994 से 120 मेगावाट का बिजली का उत्पादन हो रहा है। 40 मेगावाट वाले 3 लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका गंगरेल 2004, यहाँ पे 10 मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है, 2.5 वाले 4 लगे हुए हैं। सिकासार 7 मेगावाट, 3.5 वाले 2 लगे हैं। और अन्य, इसमें कोरबा के कुछ क्षेत्र आ जाते हैं पानी वाले, यहाँ से 1.70 मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है। तो इसको टोटल करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 130, कितना हो जाएगा 137, 138.7, इतना आपका बिजली से और बिजली उत्पादन होता है जल से। अन्य 6 मेगावाट का अन्य है, यहाँ पे आपका वो अपशिष्ट से बिजली उत्पादन होता है। ताप इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा अपने पास ताप से उत्पादन होता है, 3280 मेगावाट का ताप से उत्पादन होता है। कैसे याद रखें, ईस्ट वेस्ट सारे के सारे कोरबा, ईस्ट वेस्ट कैसे याद रखेंगे। पहला है ईस्ट वाला 440 मेगावाट का, दूसरा वाला बढ़ा दीजिए 400, 840 मेगावाट का, तीसरा वाला 500, चौथा वाला फिर से 500। हो गया आपका कोरबा कंप्लीट, ठीक है। लास्ट मड़वा तेंदुभाता आपका है 1000 मेगावाट। एनटीपीसी से भी बिजली उत्पादन होता है, लेकिन वो राज्य सरकार का तो नहीं है, तो इस वजह से वो यहाँ पे नहीं है। एनटीपीसी को जोड़ देंगे तो फिर और ऊपर चल जाएगा अपना परसेंटेज, ठीक है। तो ये हो गया 440 ईस्ट वेस्ट। यहाँ पे देखिए ईस्ट वेस्ट, ये वाला जो दिख रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसका नाम याद रखिएगा। आपने लास्ट हमारे क्वेश्चन किए होंगे तो आपको पता है कि इसका क्यों नाम याद रखना है। मड़वा तेंदुभाटा, यहाँ से क्वेश्चन आया है आपका, लास्ट ईयर ही पूछा है। मड़वा तेंदुभाता कितना मेगावाट का है, 1000 मेगावाट का है। कितने मेगावाट के संयंत्र लगे हुए हैं, 500 मेगावाट वाले 2 लगे हुए हैं। इसे कैसे याद रखिएगा, 500 मेगावाट है ना, 200 250 वाले 2 लगाइए, 500 है 250 वाले 2 लगाइए, ठीक है। ये 440 और 840 ये नहीं पूछने वाला आपसे। यहाँ पे आपका जो है पूरा डेटा है कवर हो जाता है, कुछ नहीं बच रहा है। इतने को कवर करके जाइएगा आप, मैं बोल रहा हूँ आपको 95% प्लस क्वेश्चन जो है आप अगर आते हैं तो यहीं से आ जाएंगे और आप उन्हें आराम से बना भी लेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। अब इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको एमसीक्यूज की जरूरत है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं 10-15 एमसीक्यूज अच्छे बना दूंगा, उसको एक वीडियो में कवर कर लेंगे और ये खत्म हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां से जरूर इसे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए हमें कुछ आपके सुझाव हो तो, और अगर आपको वीडियो और अच्छा लगा हो, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आपका थैंक यू।